बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि बिल्ली रात को घर में क्यों आती है। बिल्ली रात को अक्सर घर में क्यों आती जाती रहती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रिज्क में, आपकी दौलत में बहुत ज़्यादा बरकत हो, आपके घर से रिज्क और दौलत कभी ख़त्म ना हो, आपका चूल्हा हमेशा जलता रहे, घर में गुर्बत और तंग दस्ती आपके दरवाजे के अंदर ना आए, तो बिल्ली अगर आपके घर में आती जाती रहती है तो आप बिल्ली के साथ ये दो काम लाजमी करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कभी भी आपके घर में गुर्बत और तंग दस्ती नहीं आएगी। रिज़्क़ और दौलत घर में इतना आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ताला आपको इस कदर नवाजेगा। नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि क्या बिल्ली पालना सुन्नत मुबारक है या नहीं। तो देखिए, बात यह है कि बिल्ली पालना कोई सुन्नत मुबारक नहीं है, लेकिन बिल्ली के साथ मोहब्बत करना, बिल्ली को खाना डालना, बिल्ली को पानी पिलाना, शफकत करना, प्यार और मोहब्बत करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अक्सर बिल्लियाँ आया जाया करती थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों को पानी, रोटी, दूध और गोश्त वगैरह डाला करते थे और अपने घर वालों को भी यही एडवाइस किया करते थे कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से साबित है कि एक मरतबा हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पढ़ रही थी तो एक औरत खाने की कोई चीज़ लेकर आई। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस औरत को नमाज के अंदर ही जैसे दरमियान में तवक्कुफ़ किया जाता है, इशारा किया कि खाना रख कर चली जाओ। वो औरत खाना रख कर चली गई और आप अपनी बकिया नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थी कि एक बिल्ली आई और इसने खाना खाना शुरू कर दिया। जब हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पढ़ने के बाद फारिग हुई तो आप इस खाने के पास गईं और वो खाना शुरू कर दिया। इसी जगह से आपने खाना खाया जहाँ से वो बिल्ली ने खाना खाया था। तो किसी ने कहा कि आपने बिल्ली का जूठा खा लिया है। तो हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि बिल्ली नजस और पलीद जानवर नहीं है, इसका जूठा नापाक नहीं है। तो इसी तरह एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा वज़ू कर रहे थे। तो जिस बर्तन में आपने वज़ू करने के लिए पानी लिया था, एक बिल्ली आई और पानी पीने की कोशिश करने लगी, लेकिन बर्तन थोड़ा ऊंचा था तो बिल्ली का मुंह बर्तन तक नहीं पहुंच सकता था। तो हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बर्तनों को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, सुभान अल्लाह, कि बिल्ली पानी पी ले। तो बिल्ली ने आसानी से पानी पिया और वहाँ से चली गई। तो आपकी भतीजी बहुत हैरत से आपको देखती रही। बिल्ली ने आपके वज़ू का पानी पी लिया और चली गई और आपने इसी पानी से वज़ू कर लिया। और आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए मैंने सुना है कि बिल्ली नजस और पलीद जानवर नहीं है, ये तुम्हारे घर आने जाने वालियों में से है। तो बिल्ली नजस और पलीद जानवर नहीं है। अगर कोई बिल्ली पालना चाहे तो बिल्कुल पाल सकता है, लेकिन पालने की एक कंडीशन है, यानी एक शर्त है कि इसके खाने पीने का लिहाज रखा जाए। जिस तरह हदीस मुबारक में आता है कि एक औरत को इसलिए जहन्नम में डाल दिया गया कि इसने बिल्ली को खाने पीने के लिए कुछ ना दिया और इसने बिल्ली को बांध रखा था। यानी एक औरत ने बिल्ली रखी हुई थी और बिल्ली को बांधा हुआ था और खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया, जिसकी वजह से बिल्ली भूख से मर गई। आप बिल्ली पालना चाहते हैं तो इसके खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर गली मोहल्ले में जो बिल्लियाँ पाली जाती हैं, पाई जाती हैं, इनको खाना खिलाना, इनको दूध पिलाना और इनको रोटी डाल देना सुन्नत मुबारक से साबित है। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक घर में आने जाने बिल्लियों को इस नीयत से खाना डालो
تو وہ بلیاں آپ کے لیے دعا کریں۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو بلی نظر آئے، کوئی ایسی بلی جو آپ کے گھر میں آتی جاتی رہتی ہے، تو جب بھی آپ نے اسے کھانا ڈالنا ہے تو آپ نے روٹی ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، گوشت دودھ جو بھی آپ اسے کھلائیں، آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 11 مرتبہ یا اللہ یا رزاق، اور آخر میں 1 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کھانے پر پھونک مار کر بلی کو کھلا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ جب بلی آپ کے گھر سے کھانا کھائے گی تو وہ آپ کے رزق کے لیے دعا کرے گی۔ جانور خوش ہو کر جب بھی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو گھر کا چولہا کبھی بھی، اس کے گھر کا چولہا کبھی بھی بند نہیں ہوتا، کبھی بھی اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اب آخر میں ایک سوال یہ ہے کہ بعض اوقات گلی محلوں میں ایسی بلیاں پائی جاتی ہیں جو تنگ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مرغ پالنے کے شوقین ہیں، بطخ وغیرہ پالنے کے شوقین ہیں، تو جو ان کے بچے ہوتے ہیں یعنی چوزے ہوتے ہیں، تو بلیاں آ کر ان کو کھا جاتی ہیں، تو آپ کو غصہ آتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن گھروں میں فریج یا فریزر وغیرہ نہیں ہوتی تو باہر رکھا ہوا دودھ پی لیتی ہیں اور خراب بھی کر دیتی ہیں، اس لیے بہت سے لوگ بلیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بلی ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے، آپ اسے کھانا ڈالتے ہیں پھر بھی وہ باز نہیں آتی، تو وہاں پر ایک شرعی حکم یہ ہے کہ ایسی بلی جو بہت زیادہ تنگ کرتی ہو، اس نے آپ کے ناک میں دم کر رکھا ہو، تو آپ اسے مار سکتے ہیں، لیکن مارنا اس طرح نہیں ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے۔ بہتر یہ ہے کہ اسے پکڑیں اور کسی دوسری جگہ چھوڑیں جہاں سے وہ واپس نہ آئے۔ میں نے ایک تجربہ کیا ہے کہ 5-6 کلومیٹر کی رینج میں اسے چھوڑ کر آئیں تو بلی اتنی سیانی ہوتی ہے کہ آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی بلی آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ کبھی بھی بلی کی بد دعا نہ لیں، بلی کو بھوکا پیاسا نہ رکھیں، بلی کی بد دعا جو ہے وہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ بات ثابت ہو سکتی ہے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ شامل کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والے اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔